कक्षा 9 रसायन विज्ञान विषय में आप ठोस द्रव गैस की परिभाषा पढ़े थे। आज हम जो है उनके गुण को पढ़ेंगे, ठोस के गुण, द्रव के गुण और गैसों के गुण। ठीक, तो हेडिंग दीजिएगा ठोसों के गुण या ठोस के गुण। ठोस के गुण। ठोस की परिभाषा में आपको बताया गया था, ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक, जब आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा तो क्या होगा, उनको चाहे कितना भी बलपूर्वक दें हम, इसको दबाया नहीं जा सकता। तो दबाया जब नहीं जा सकता तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य होती है, यानी संपीड्यता। ठीक, क्या हुआ, तो लिखिए ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। ठीक, पहला, ठोस का आकार, परिभाषा के अकॉर्डिंग ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक, क्लियर है ना। ठोस को जो है, जैसे डेस्टर है, डेस्टर को कितना भी बलपूर्वक हम दबाएं, इसका आकार जो है, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा लिखिए, ठोस का क्या हो, आयतन निश्चित होता है। तीसरा लिखिए, ठोस में रिक्त स्थान नगण्य। एक और लिखिए, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठीक, ये इसको बलपूर्वक, ये जो अभी संपीड्यता बताई यही है, संपीड्यता जो है ये आपका हो गया ठोस के गुण। इतने बहुत हैं आपके। अब हेडिंग दीजिए द्रव के गुण। द्रव के गुण। द्रव के गुण में अब उसमें आकार क्या होगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग आकार आपको बताया गया है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अब इसमें आयतन है, आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए जल जो है 5 लीटर है, 5 लीटर वाले जल को 5 लीटर वाले डिब्बे में भर दीजिए, फिर उसी वाले को 10 वाले लीटर डब्बे में जब भरेंगे तो उसकी आकृति क्या होगी, आकृति मतलब आकार उसका बदल जाएगा। ठीक, और आयतन उतना रहेगा, 10 का 10 लीटर रहेगा। ठीक, तो लिखिए पहला, द्रव का आकार या आकृति, द्रव का आकार अनिश्चित होता है।
ठीक। दूसरा, द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठीक। तीसरा लिखिए, यहाँ पर लिखा ठोस में रिक्त स्थान नगण्य होता है, तो द्रव में रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अधिक होने के कारण ही द्रव को दबाया जा सकता है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है। हो गया। अब रिक्त स्थान थोड़ा सा अधिक होने के कारण इनमें जो होता है, द्रव में बहने का गुण भी होता है, जैसे जल बहता है। तो लिख लीजिए चौथा, द्रव में बहने का गुण होता है। ठीक। अब इनका जो घनत्व, ये आपने लिखा ठोस का घनत्व तो अधिक होता है, तो जो द्रव का घनत्व होता है, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए इसमें, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है। द्रव का घनत्व ठोस के अपेक्षा कम होता। ठीक। ये है, ये ठोस का हो गया, ये द्रव का है, एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे गैस के गुण। ठीक। तो गैस के गुण में द्रव से रिलेटेड होगा। गैस की परिभाषा में बताया गया है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, तो वह आपका क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। तो पहले में हो जाएगा, गैस का आकार अनिश्चित होता है, गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक। रिक्त स्थान सबसे अधिक होने के कारण यह जो है, वायुमंडल में जैसे गैस की बात की जाए, टहलते रहते हैं उनके कण। ठीक। अब इसमें जो है, इनका घनत्व सबसे कम होता है, ठोस और द्रव के अपेक्षा इनका घनत्व जो है सबसे कम होता है। ठीक है। तो आप हेडिंग दीजिए गैस के गुण। गैस के गुण। तो गैस के गुण में पहला लिखिए, गैस का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा, गैस का आयतन अनिश्चित होता है।
तीसरा लिखिए, गैस में तरलता का गुण पाया जाता है। चौथा, गैस का घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है। बंद कर दो।